नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के इलेक्शन में जबरदस्त प्रचार देखने को मिला। आज कैंपेन का आखिरी दिन था। अमित शाह ने दावा किया कि 5 फरवरी को केजरीवाल की विदाई हो जाएगी। अब दिल्ली में केजरीवाल के दिन पूरे हो गए और इसके बाद अमित शाह ने यह कहकर चौंका दिया कि केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने माना दिल्ली में उनकी कुछ सीटें कम जरूर होंगी, लेकिन दावा किया कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 55 सीटें जीतेगी। अगर महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिला तो 60 सीटें भी जीत सकती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, ईवीएम के जरिए हेराफेरी भी हो सकती है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता हवाई दावे कर रहे हैं। अंडर करंट कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? केजरीवाल को ईवीएम से डर क्यों लगा और बीजेपी के नेता इतने उत्साह में क्यों हैं? इन सारी बातों का एनालाइज करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 3 सीटों से जिन पर सबकी निगाहें हैं, नई दिल्ली, जंगपुरा और कालकाजी। इन सीटों से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह मैदान में हैं और ये 3 सीटें दिल्ली के चुनाव का भविष्य तय करेंगी। दिल्ली में कैंपेन के आखिरी दिन सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनाव के प्रचार में उतरे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, पुष्कर धामी से लेकर मनोज तिवारी तक बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज सड़कों पर दिखाई दिए। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, इन तीनों ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन की कमान अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाथों में है। आज दोनों नेता दिन भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पसीना बहाते रहे और बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने आज रैलियां और रोड शोज किए। इसके अलावा उन्होंने 3 बार कैमरे के सामने आकर बयान जारी किए और तीनों बार सिर्फ चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाए। दिल्ली के इलेक्शन कैंपेन में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर शक जाहिर किया। इससे केजरीवाल का डर सामने आया और इसी बात को अमित शाह ने पकड़ लिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने जंगपुरा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मरवा के लिए रैली की। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया के चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया इससे पहले पटपड़गंज सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार पटपड़गंज छोड़कर उन्होंने जंगपुरा सीट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आज अमित शाह ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबना तय है। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों के चरित्र को समझ चुके हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के नेता भी जान गए हैं, इसलिए उन्हें अपनी पुरानी सीट छोड़कर इधर उधर भागना पड़ा। अमित शाह ने कहा कि इस बार सिसोदिया तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से हारेंगे। अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां 5 फरवरी को दिल्ली के साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर असेंबली सीट पर भी वोटिंग होनी है। आज मिल्कीपुर में भी कैंपेन खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने रैली की, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी रैली में मिल्कीपुर के मुद्दों की बजाय पूरे वक्त योगी आदित्यनाथ को कोसा। अखिलेश ने कहा योगी बाई इलेक्शन जीतने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। और आज पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में जो कहा वही का वे बयान उनकी पार्टी के नेताओं ने दिया। कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। विरोधी दलों के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में महाकुंभ में स्टैम्पीड के मुद्दे पर चर्चा के नोटिस दिए।
सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल को रोककर महाकुंभ में भगदड़ के इशू पर सदन में चर्चा कराने की मांग की, लेकिन जब स्पीकर ओम बिरला ने इसकी परमिशन नहीं दी तो विपक्ष के कई मेंबर्स वेल में उतर आए, नारेबाजी की। पार्लियामेंट में विपक्ष के जो नेता महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत का आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर गंगा में लाशें बहाने के इल्जाम लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वहां इतने लोग कैसे आ सकते हैं, उन्हें महाकुंभ की तस्वीरें एक बार देखनी चाहिए, श्रद्धालुओं का उत्साह देखना चाहिए। आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान हुआ। आज बसंत पंचमी के दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। अमृत स्नान की शुरुआत परंपरा के मुताबिक अखाड़ों के साधु संतों से हुई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत आचार्य महामंडलेश्वर आज सुबह सुबह संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, डुबकी लगाई। साधु संतों और तमाम श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। आज से परंपरा के मुताबिक संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 घंटे का भाषण दिया। राहुल ने चर्चा की शुरुआत तो यह कहते हुए की थी कि वो अपने भाषण में राष्ट्रपति की स्पीच का एक ऑल्टरनेटिव विजन पेश करेंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद राहुल अपनी पर लौट आए। उन्होंने कहा विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका गए थे ताकि प्रधानमंत्री को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिला सके। उसी वक्त किरण रिजिजू ने खड़े होकर राहुल गांधी को टोका और उनकी इस बात को बेबुनियाद बताया। राहुल गांधी से अपना बयान वापस लेने को कहा। फिर राहुल गांधी ने चीन के बहाने सरकार पर हमला बोला, कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। इससे इन देशों से जो सामान अमेरिका आता है वो महंगा हो जाएगा और अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि इससे महंगाई बढ़ने का डर भी है, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका पहुंचने वाले सस्ते विदेशी सामान का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। हालांकि ट्रंप के इस फैसले के बाद कनाडा और मेक्सिको ने भी पलटवार किया। जस्टिस ट्रूडो ने अमेरिका से कनाडा एक्सपोर्ट होने वाले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। ट्रूडो ने कहा कनाडा से टैरिफ अपने आने वाले $155 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा। ट्रूडो ने कहा वो अमेरिका से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कनाडा ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाउम ने भी ट्रंप के टैरिफ वॉर पर जवाब देने का ऐलान किया। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के अलावा चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भी 100% ट्रेड टैक्स या टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के सबसे करीबी साथी यूरोपियन यूनियन के देशों और ब्रिक्स देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है।